जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 11 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 11 मई के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर छुपा रहे हैं आपसे, डुअलिटी दिखा रहे हैं। थर्ड पार्टी के सामने उनके सगे बने रहते हैं, आपके सामने आपके बने रहते हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन पे नज़र बहुत रखती है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कंट्रोल में हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट साइन है आपके लिए, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 1 2 3 1 2 3 1 2 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7 2 3 7 10 9 4 10। तो 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को धोखा देने के लिए उसके सामने उसके जैसे, आपके सामने आपके जैसे बने रहते हैं। मतलब ये थोड़े से झूठे किस्म के इंसान हैं, ये आपसे भी झूठ बोलते होंगे। ओके, जस्टिस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये सब मजबूरी में करना पड़ता है, ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका प्यार आपके साथ हिडन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या फिर ये 7 ऑफ सॉर्ड अनएक्सप्रेस्ड लव भी हो सकता है। ये किसी और के साथ या तो मैरिड हैं या फिर इनका मदर इशू है, जिसकी वजह से ये खुल के बोल नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। फ्यूचर इनको आप ही के साथ दिखाई पड़ता है। ओके, एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ फ्यूचर की एनर्जी को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, इंटीमेसी का कार्ड है। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हैं, क्योंकि कार्ड इतना ज़्यादा इंटेंस आया था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ आप ही को चाहते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कोई फिजिकल इनकाउंटर हो चुका है। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड यहाँ पे कोई मदर इशू है, तब तो फिर नो डाउट आपके पार्टनर आपसे बुरी कदर अट्रैक्ट हैं। ओके, 2 नंबर की एनर्जी है। 2 नंबर का मतलब ये है डुअलिटी, देखिए यहाँ पे भी दिखाई पड़ रही है। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मे बी, मतलब मुझे हिडन हिडन सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। जैसे कि थर्ड पार्टी, ओके मुझे फील हो रहा है कि आप भी इनसे छुपाते हैं, ये भी आपसे छुपाते हैं। मतलब आप दोनों ने ये कनेक्शन ना किसी के सामने आने दिया है, ना फिर शायद एक दूसरे से एक्सप्रेस भी नहीं किया है। लेकिन दिल ही दिल में आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपके पार्टनर मुझे फील हो रहा है कि जैसे आप ही के बारे में सोचते हैं। 2 3 5, ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, आप लोगों का लव ट्रायंगल हो सकता है, आप इनके स्पाउस के फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने साथ में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी सेलिब्रेशन साथ में किए हैं, या फिर आप लोग किसी इंगेजमेंट, किसी शादी पार्टी में मिले थे। मुझे दिख रहा है कि आप लोग मिलते रहते हैं। 3 2 5, हायरोफेंट, देखिए यहाँ पे हायरोफेंट आ गया, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आ गई है। तो आपके पार्टनर को पता है कि आपके दिल में क्या है, एंड आपको भी पता है कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं। आप दोनों को सब कुछ पता है, लेकिन थर्ड पार्टी को भी पता है। ओके, यहाँ पे साथ साथ में उनको भी पता चल चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी चाहे मदर हो चाहे स्पाउस हो, अपने पार्टनर को लेके सबकी नज़र बहुत तेज़ रहती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को कुछ भनक पड़ गई है, जिस वजह से वो नज़र रखती है आपके पार्टनर पे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं और लगे हुए हों। ओके, आपके पार्टनर जो हैं 3 7 10,
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं या फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, तब ये आपको कोई ऑफ़र करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत को क्या बोलते हैं, उसको किस्मत को ट्राई करना चाहते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पे भी दिख रहा है, मुझे ज़्यादातर फील हो रहा है ये किसी के हस्बैंड या वाइफ हैं, ओके, या फिर यस, या तो ये कोई डिवोर्सी पर्सन है जिसके चांसेस काफ़ी कम हैं। ज़्यादातर मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस दिख रहे हैं। एंड ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो ये उनकी मदर या सिस्टर हो सकती हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, जो नज़र अपनी तरफ से बहुत रखती हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ना आ पाएँ, लेकिन आपके पार्टनर कुछ ना कुछ मौका निकाल ही लेते हैं। ओके, 3 2 5 5 7, 3 2 5 7 हो गया 12, 12 का मतलब हो गया 3, 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको क्वीन, महारानियों की तरह रखना चाहते हैं, क्वीन या किंग बना के अपने पास रखना चाहते हैं। एंड ये आपको अपने लव को ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हैं। स्टक इसी वजह से हैं क्योंकि इनके फाइनेंसेस अभी ठीक नहीं है। जब तक फाइनेंसेस ठीक नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं दिख रहा कि ये आपके साथ स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ इस कंडीशन के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आपके पार्टनर को आपसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि ये जो किंग नाइट ऑफ कप का कार्ड होता है ये माफ़ी का भी होता है। तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये कार्ड आ चुका है, इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आप ही के, मतलब यहाँ पे लव ट्रायंगल था, आपके पार्टनर या तो कंफ्यूज हो गए या तो इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया। एंड अब ये हैंग्ड हैं, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड भी आया था। तो देखिए यहाँ पे दो एनर्जी आ रही हैं, दोनों में से जो आपके साथ कनेक्ट हो। जो मैंने फर्स्ट सिचुएशन बताई थी वो कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो मैंने बताई है वो कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया एंड अब डिवाइन ने उसको टांग दिया है। वो हैंग्ड मैन की कंडीशन में है एंड उनको लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ओके, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अब ये दोनों कंडीशन साथ में ज्वाइन करके चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ये जो भी हैं, एक्स या नेक्स्ट जो भी हैं, ये आपके साथ, देखिए अगर आप किसी आप बिल्कुल सिंगल हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, तो वो ये पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हैं तो ये वो पार्टनर हैं। ओके, ज़्यादातर मुझे आपके एक्स की एनर्जी आ रही है या फिर न्यू की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ 10 कप बनाना चाहते हैं। इनको आप ही के साथ, मैंने बताया ना कि विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, मतलब ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं। 10 to 12, 12 का मतलब हैंग्ड मैन, मतलब अगर इन्होंने गलती की है तो ये इनका सपना था, ये थर्ड पार्टी के साथ जब गए थे तो इनको लग रहा था इनको 10 कप मिलेंगे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी खुशी तो आपके साथ है। एंड जो न्यू पर्सन है वो 12 से मतलब 3 का मतलब एम्प्रेस, उसको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उसकी एम्प्रेस हो। ओके, वो आप ही को चाहते हैं, मतलब ना तुमसे ज़्यादा तुमसे कम कहीं जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, बस वही कंडीशन है कि बस आप चाहिए, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ओके, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल एक टांग पे खड़े होकर आपका वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का, सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं एंड इसी वजह से ये रुके हुए हैं। 10 9 19 हैप्पीनेस, सन की एनर्जी है। इनको पूरा विश्वास है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहने वाली है। 9 3 12, देखिए 12 की एनर्जी बहुत आ रही है। 12 12 आपको दिख रहा होगा, 333 आपको दिख रहा होगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, 9 3 12, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से ये इंतज़ार पल पल करना भारी पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि एक टांग पे खड़े होके वेट कर रहे हैं आपका, मतलब जैसे घड़ी की सुइयां गिन रहे हैं, जैसे वो जो ओवर ग्लास नहीं होता है उसमें से सैंड हमेशा निकलती रहती है, उस तरीके से जैसे पल पल कतरा कतरा देख रहे हैं कि कब टाइम बीतेगा, कब आप इनको मिलोगे। ओके, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहे हैं। ओके, पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं, मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स, वैसे तो निकालने का कोई तुक नहीं है, पॉजिटिव होना तो बनता है जब इतना लव करते हैं आपसे।
एक्सप्रेशन, ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इन्होंने आपको सब कुछ नहीं बताया है। सब कुछ क्या, कुछ लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं बताया है, बहुत कुछ है जो आपका जानना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे दिख रहा है जैसे अपना दिल खोल के रख देना। ओके, ये कुछ ऐसा आपको बताएंगे जिससे कि आप इनकी फीलिंग को जान के आपके भी होश उड़ जाएंगे। 7 4 11, क्योंकि फर्स्ट जो कार्ड आया था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कार्ड था, भयंकर तरीके से रोमांटिक हो चुके हैं आपके पार्टनर, एंड आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 7 4 11 की एनर्जी है, 11 का मतलब जस्टिस, इनको जस्टिस चाहिए। मैंने रीडिंग की है टैरो 3.0 पर, जिसमें मुझे यही फीलिंग आ रही है सेम टू सेम कि वो ईश्वर से मांग रहे हैं आपको, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर बस घड़ी घड़ी वेट कर रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा जब आप दोनों आमने सामने होंगे। ओके, 10 ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो उसका लोड है इनके ऊपर, एंड कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है। ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका, जो आपको एम्प्रेस की नज़र से देखता है, जिसके दिलो दिमाग पे अब विराजमान हो चुके हैं, एंड अब कोई दूसरा इनको जचता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 10 की एनर्जी है, ये लोड, ये जो फीलिंग का लोड है, डिज़ायर का लोड है, एंड बहुत कुछ जो इनकी चाहते हैं वो पूरी करने का लोड है, वो ये सह नहीं पा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि बस सही टाइम का वेट करते हुए ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स, बीवेयर, भाई ये कहाँ से आ गया? बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, उस पर आपको बिवेयर रहना है, क्योंकि वो गिरगिट हो सकती है। ओके, बिवेयर 3। वैसे तो मुझे यस, देखिए यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके सामने आपके जैसे, थर्ड पार्टी के सामने थर्ड पार्टी जैसे, क्योंकि थर्ड पार्टी खुद गिरगिट है, इस वजह से आपके पार्टनर इस तरह की चीज़ें करते हैं। 7 to 9 मतलब इंट्रोज, हर्मिट की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो थर्ड पार्टी है, कोई तो गिरगिट है, जिससे आपको सावधान रहना है। ओके, जय माता दी।